श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति भव भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रभुता को सब ऐसी अकथनी ही जानते, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य की सहजी भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तै धरि देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सम्य व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा कर किन्ह न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहुर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस जस कर, बुधबर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज यानी कि दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तई बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनिना प्रथम हरि की रति गाई, तई मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ पिपीली कऊं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पूर्वहूँ सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करऊँ प्रणामा, कल के कवि न करऊँ परिणामा। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है।
जय प्राकृत कवि पारम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखानी। भय जे अहै जे होई आई आगे, प्रणवाऊं सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हूँ प्रसन्न देहूँ बरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आज सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब का हित होई। राम सुकीरति भनिति बदेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबीत कीरति, बिमल सोई आदरई सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। सियापति राम जय जय राम, अवधिपति राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊं कृपा हरि जसे कहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। सियापति राम जय जय राम, अवधिपति राम जय जय राम। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बांधऊ मुनि पद कंजू, रामायण जय निरमयऊ। सकर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधऊ चारियों वेद भव बारिधि बोहित, सारिस जिन्हई न सपने खेद। बारनाथ रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बांधऊ विधि पद रेणु भव, सागर जय किन्ह जह। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल बीश बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदियों, कहाऊं कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवाहू, सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका।
फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश गाने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी कि सच्चा हित करने वाले हैं। काली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर आरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, सति समाज मिलि मनहु सुराति, जय कतई स्नेह समेता, कहीं हई सुनि हई समुझी सचेता, हुई हई राम चरण अनुरागी, कालीमल रहित सुमंगल बागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागियों का रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचू मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊं, तो पुर हो जो कहे सब, भाषा बनीति प्रभाऊ, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और श्री पार्वती यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न तोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंधव कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुषारु, दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति बानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयो विदाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान से रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बनऊ अवधबु आल सत्य प्रेम जय, राम पद बिचुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरऊं।
मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणमामु परिजन सहित विदेहूँ, जाई राम पद गूढ़ सनेहूँ, जोग भोग मह राख्यूं गोई, राम विलोकत प्रगट्यूं सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणमाऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मनमा, राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुपैव तजई न पासु। भाइयों, मैं सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊं जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यों भूमि भय तारन, सदा सुतानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसुदने पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावन राधे श्याम की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।